हाय स्टूडेंट, आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एनाइसोमेट्रोपिया। कि एनाइसोमेट्रोपिया क्या आता है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं, एंड इसको हम कैसे इसको ट्रीट करते हैं। सबसे पहले एनाइसोमेट्रोपिया की इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। एनाइसोमेट्रोपिया, द ऑप्टिकल स्टेट विद इक्वल रिफ्लेक्शन इन द टू इज टर्म आइसोमेट्रोपिया, बट व्हेन द टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ द टू आईज इज कैन नॉट इक्वल कंडीशन इज कॉल्ड एनाइसोमेट्रोपिया। जब हम पेशेंट का रिफ्लेक्शन करते हैं और दोनों आंखों का नंबर सेम होता है, उस कंडीशन को हम आइसोमेट्रोपिया कहते हैं। एंड हम रिफ्लेक्शन करते हैं और दोनों आंखों की जो रिफ्रैक्टिविटी पावर होती है वो अनइक्वल होती है, उस कंडीशन को हम एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। आर डिफरेंट ऑफ वन डायोप्टर इन टू आईज कोज अ 2% डिफरेंस इन द साइज ऑफ द टू retinal image. A difference up to 5% in the retinal image of the two eyes as well tolerated. In the other words, an anisotropia up to 2.5 diopter is well tolerated and can be 2.5 to 4 diopter depending upon the individual sensitivity. बेसिकली इसका मतलब यहाँ पर यही है कि जब डिफरेंस 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर तक का होता है तो पेशेंट की जो बोथ आइज है वो टॉलरेट कर लेती है। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिविटी पावर में डिफरेंस ज़्यादा आता है 2.5 डायोप्टर से ज़्यादा का, तो ऐसे केसेस में पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता और उसको डिप्लोपिया के सिम्टम्स, डेप्थ परसेप्शन की सिम्टम्स और हेडेक की समस्या भी होने लगती है। अगर इसकी इटियोलॉजी की बात करें, कंजेनिटल एंड डेवलपमेंटल एनाइसोमेट्रोपिया नंबर 1, एंड नंबर 2 एक्वायर्ड एनाइसोमेट्रोपिया, यूनिलोकराफेकिया, इम्प्लांटेशन ऑफ इंट्राओकुलर लेंस ऑफ रॉन्ग पावर इन एडवर्टमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, ट्रॉमा ऑफ द आई, केराटोप्लास्टी इन वन आई। क्लिनिकल टाइप की बात करें, बोथ आई आर एस्टिग्मेटिक बट ऑफ अनइक्वल डिग्री। नंबर 2 सिंपल एनाइसोमेट्रोपिया, इन दिस केस वन आई इज नॉर्मल एंड अदर आई इज एमेट्रोपिक। जैसे कि आप सिंपल एनाइसोमेट्रोपिक का केस देख पा रहे हैं, वन आई इज नॉर्मल एंड अदर आई इज मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक। डायग्राम की कंडीशन से आप समझ सकते हैं कि जो इमेट्रोपिक कंडीशन में रेज ऑफ लाइट आ रही है वो नॉर्मली पैरेलल रेज आकर के रेटिना पे फोकस हो जा रही है, और नीचे मायोपिक कंडीशन में आप देख रहे हो जो रेज ऑफ लाइट आ रही है वे अनंत से चल करके आ रही है और आकर के रेटिना के पहले फोकस हो जा रही है। एंड हाइपरोपिक कंडीशन में रेज ऑफ लाइट बिहाइंड ऑफ रेटिना फोकस हो रही है। कंपाउंड एनाइसोमेट्रोपिया, बोथ आई आर अदर हाइपर और मायोपिक बट वन आई हैविंग हायर रिफ्रैक्टिविटी देन अदर। कंपाउंड एनाइसोमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है, कंपाउंड एनाइसोमेट्रोपिया के अंदर जो रिफ्रैक्टिविटी पावर होती है तो पेशेंट मायोपिक होता है या हाइपरमेट्रोपिक होता है, लेकिन दोनों आंखों में जो डिफरेंस होता है वो 2.5 डायोप्टर से अगर ज़्यादा का है तो इस कंडीशन को हम कंपाउंड एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। डायग्राम से समझिएगा, कंपाउंड एनाइसोमेट्रोपिया, बोथ आई आर अदर हाइपरमेट्रोपिक और मायोपिक बट वन इज हैविंग हायर रिफ्रैक्टिविटी पावर। अब डायग्राम से जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर मायोपिया एंड नीचे हाइपरमेट्रोपिया। अब ऐसे कंडीशन में पेशेंट को गैस किया, एक आंख में तो नंबर है +2 हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन में, एंड अदर आइज में अगर रिफ्रैक्टिविटी पावर एक दूसरी आंख में पावर है +5 या +6, तो ऐसी कंडीशन को हम कंपाउंड हाइपरोपिक कहते हैं। और सेम मायोपिया में रूल्स लागू होता है, अगर किसी आंख में नंबर है 2, 3 एक आंख में और दूसरी आंख में नंबर -7, -8 अगर है तो इसको हम कंपाउंड मायोपिक एनाइसोमेट्रोपिक कहते हैं। बात करते हैं मिक्स एनाइसोमेट्रोपिया, वन आई इज हाइपर और अदर आई इज मायोपिक, आल्सो कॉल्ड एनाइसोमेट्रोपिया। वन आई इज मायोपिक एंड द अदर आई इज हाइपरमेट्रोपिक, इट इज कॉल्ड एनाइसोमेट्रोपिया। इस कंडीशन को मिक्स एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं कि अगर पेशेंट की एक आंख तो मायोपिक है और अदर आइज जो दूसरी आंख है वो हाइपरोपिक है, इस कंडीशन को हम मिक्स एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। अब सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, सिंपल एस्टिग्मेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया, वन आई इज नॉर्मल एंड अदर आई हैज मायोपिक और हाइपर एस्टिग्मेटिज्म। सिंपल एस्टिग्मेटिज्म के केसेस में एक आंख तो पेशेंट की नॉर्मल है एंड अदर आइज मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म होगा उसको, या हाइपरोपिक एस्टिग्मेटिज्म होगा, तो उसको कहते हैं हम सिंपल एस्टिग्मेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया। बात करते हैं कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया की।
कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म एनिसोमेट्रोपी के केसेस में क्या होता है कि जो पेशेंट को कंपाउंड नंबर है एक आंख में, स्फेरिकल भी एंड सिलेंड्रिकल भी, लेकिन दोनों के बीच में कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म के केस में यह है कि दोनों आंखों में एस्टिग्मेटिज्म होगा लेकिन अनइक्वल डिग्री का। इस कंडीशन को हम कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। मिक्स एस्टिग्मेटिज्म, one eye has hypermetropic astigmatism and the other eye has myopic astigmatism. It also called mixed astigmatism anisometropia. Symptoms की अगर बात करें, amblyopia usually occur when the reduction of the refractive error is an eye causal lack of visual stimulation that result in the transmission of insufficient inflammation through the optic nerve to the brain. B. Strabismus, cross eye, occur when the patient cannot align both eye. This lack of coordination prevent both eye from focus on the same point in space. Diplopia, also known as double vision. The person has visual fatigue, headache, nausea, sensitivity of light and dizziness. डायग्नोज की बात करते हैं तो एनिसोमेट्रोपी इज यूजुअली डिटेक्ट और डायग्नोज व्हेन द चाइल्ड हैज एन आई एग्जाम. इफ इट अकर इज older person, they may have noticed that their vision is blur and undergo an examination for a diagnosis. Treatment की बात करते हैं. It is important to treat anisometropy as soon as it is diagnosed. If left untreated, the brain can decide to select the eye that present the clearest image and then ignore the other eyes. This can lead to stronger eye dependence. For some, the difference between the two eyes manageable, especially with minimal difference. Other patient may require corrective lenses, contact lenses or corrective surgery.